हिमाचल में गैस सिलेंडर की भारी किल्लत, बुकिंग बंद, सप्लाई ठप। ब्लैक में हो रही सप्लाई, 5,000 में बेचा जा रहा 1,000 वाला सिलेंडर। होटल रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर, 5 दिनों से नहीं मिला कमर्शियल सिलेंडर। प्रदेश में कितना बचा है गैस का स्टॉक और बुकिंग के नियमों में हुए हैं कौन से बदलाव, इस सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। लेकिन उससे पहले, अगर आपके घर में इंडेन गैस का सिलेंडर यूज होता है तो ये नंबर नोट कीजिए। भारत गैस का सिलेंडर यूज होता है तो ये नंबर नोट कीजिए। और अगर एचपी गैस का सिलेंडर यूज होता है तो ये नंबर नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर आपने बुकिंग करवाई है और फिर भी आपको सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो इन नंबर्स पर फोन करके आप डीलर की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये जानकारी मैंने आपको इसलिए दी है क्योंकि युद्ध मिडिल ईस्ट में चल रहा है और दिक्कत हिमाचल में हो रही है। प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर की शॉर्टेज हो गई है। 1,000 वाला सिलेंडर 5,000 में मिल रहा है। बुकिंग के नियम बदले जा रहे हैं और सबसे बड़ी दिक्कत है होटल्स और रेस्टोरेंट्स के लिए, क्योंकि नीले रंग वाला ये सिलेंडर कहीं मिल ही नहीं रहा है। अब ये सारी खबरें अफवाह हैं या फिर दिक्कत सच में है, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। सबसे पहले बात बुकिंग नियमों में हुए बदलाव की करते हैं। कई जिलों में अब बुकिंग की लास्ट डिलीवरी के 25 दिन बाद होगी, मगर मेन दिक्कत यहाँ ये है कि ऑनलाइन बुकिंग भी अभी नहीं हो पा रही है। लोग गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइन में लगे हुए हैं और कई जगहों पर अब ये लाल रंग वाला घरेलू सिलेंडर 4,000 से 5,000 रुपए तक बेचा जा रहा है, जबकि इसकी वास्तविक कीमत 1,015 रुपए के करीब है। मगर सरकार की माने तो हिमाचल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट्स में घरेलू गैस की कोई किल्लत नहीं है। सैकड़ों मीट्रिक टन गैस टैंकों में पड़ी है, जो पूरे प्रदेश के लिए 3 दिन में सिलेंडर सप्लाई कर देगी। इसके अलावा उन्हें लगातार सप्लाई भी पहुंच रही है और अभी बीते कल ही 84 गाड़ियों में भरकर 25,315 गैस सिलेंडर्स की खेप हिमाचल पहुंची है। लेकिन इन बॉटलिंग प्लांट्स में कमर्शियल सिलेंडर्स को बिल्कुल नहीं भरा जा रहा है। पिछले 5 दिनों से कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद पड़ी है और अब स्थिति ऐसी बन गई है कि अगर 1-2 दिन में कमर्शियल सिलेंडर नहीं उपलब्ध करवाए गए तो होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद करने की नौबत आ जाएगी। प्रदेश की राजधानी में आलम कुछ ऐसा हो गया है कि खाने पीने की जिन चीजों को बनाने में ज्यादा गैस खर्च होती है, उन्हें होटल्स ने अपने मेन्यू से बाहर कर दिया है। तली हुई चीजें और चाइनीज फूड को भी मेन्यू से बाहर कर दिया गया है। गैस बचाने के लिए बिजली से चलने वाले चूल्हे से चाय बनाई जा रही है। कई सारे होटल्स के लिए कमर्शियल सिलेंडर मिलना बंद होने से शादियों की बुकिंग कैंसिल करनी पड़ रही है। होटल मालिकों को ग्राहकों के पैसे लौटाने पड़ रहे हैं। बीते कल की ही बात है जब गैस की संभावित कमी की अफवाहों ने धर्मशाला में लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अफवाहों के चलते कई लोगों ने एहतियातन घरेलू गैस सिलेंडर स्टोर करना शुरू कर दिया है। इसके चलते शुक्रवार को शहर की गैस एजेंसियों के गोदामों में सिलेंडर लेने वालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसी के गोदामों के बाहर पहुंच गए। इसलिए अब यहाँ सवाल ये है कि क्या सिलेंडर की कमी सच में है या फिर ये एक बना बनाया हुआ है, क्योंकि हिमाचल सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में घरेलू रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है। ऐसे में उपभोक्ता अनावश्यक रूप से गैस की बुकिंग ना करें और जरूरत के अनुसार ही सिलेंडर मंगवाए, ताकि हर उपभोक्ता तक समय पर गैस की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश के विभिन्न जिलों में गैस एजेंसियों के माध्यम से घरेलू और व्यावसायिक दोनों तरह के सिलेंडर्स की आपूर्ति लगातार जारी है। फिलहाल प्रदेश में एलपीजी की पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और कहीं भी कमी की स्थिति नहीं है। कई जगहों पर देखा गया कि आशंकाओं के कारण कुछ उपभोक्ताओं ने जरूरत से पहले ही सिलेंडर बुक कर दिए, जिससे वितरण व्यवस्था पर अनावश्यक दबाव बन रहा है। इसी को देखते हुए सरकार ने उपभोक्ताओं से संयम बरतने और अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी है। इसी तरह केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में घरेलू रसोई गैस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संशोधित आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार रिफाइनरीज इन गैस स्ट्रीम का इस्तेमाल पेट्रोकेमिकल उत्पाद या डाउनस्ट्रीम उत्पाद बनाने के लिए नहीं कर सकेगी। कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि इस एलपीजी की आपूर्ति केवल घरेलू उपभोक्ताओं को ही की जाए। खाद्य आपूर्ति विभाग ने कहा है कि प्रदेश में सिलेंडर का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है। ऐसे में गैस बुकिंग के लिए पैनिक ना हो। उन्होंने कहा है कि गैस सिलेंडर की सप्लाई मंगवाई जा रही है। ऐसे में अब ये तो कहा जा सकता है केंद्र सरकार द्वारा इस दिशा में नए नियम तो लागू किए गए हैं,
लेकिन इस नए नियम के लागू होने से होटल्स और ढाबों पर भी आने वाले दिनों में बड़ा संकट नजर आएगा, क्योंकि अभी से ही कई ढाबों में सिलेंडर ना मिलने पर संचालकों ने खाने के रेट भी बढ़ा दिए हैं। ढाबों में जहां चाय 10 रुपए की मिलती थी, अब वो 15 की हो गई है। समोसा भी 10 से 15 पहुंच गया है। खाने के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में अगर व्यावसायिक सिलेंडर्स की कमी का असर चैत्र नवरात्र के मेलों पर देखने को मिलता है, तो ये भी अपने आप में बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इस टाइम में बहुत सारे बाहरी प्रदेश के श्रद्धालु हिमाचल के शक्तिपीठों का रुख करते हैं। और अगर ऐसे वक्त में होटल ढाबों पर ताला जड़ा रहा, तो लंगर से लेकर दुकान चलाने तक में बड़ी दिक्कत आने वाली है। यानी कुल मिलाकर देखें तो फिलहाल हिमाचल में गैस को लेकर दो तस्वीरें सामने आ रही हैं। कागजों में स्टॉक पर्याप्त बताया जा रहा है, लेकिन जमीन पर कई जगहों पर सिलेंडर के लिए मारामारी की खबरें आ रही हैं। और इस सब का सबसे ज्यादा असर आम लोगों और छोटे कारोबारियों पर पड़ रहा है। होटल, ढाबे और छोटे रेस्टोरेंट पहले ही गैस की कमी से जूझ रहे हैं। कई जगहों पर मेन्यू बदले जा चुके हैं और कुछ कारोबारियों को बुकिंग तक रद्द करनी पड़ रही है। अगर आने वाले 1-2 दिनों में कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई सामान्य नहीं हुई, तो इसका असर और बड़ा हो सकता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अगर सब कुछ सामान्य है, तो फिर बाजार में 1000 रुपए वाला सिलेंडर 4000 से 5000 रुपए तक कैसे बिक रहा है? तो फिर असल स्थिति क्या है? सरकार को इस पर खुलकर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और जमाखोरी एवं काला बाजारी पर लगाम लगानी चाहिए। आपका इस बारे में क्या सोचना समझना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।